कुंभ नगरी तीर्थराज कहे जाने वाले महाप्रयाग संगम उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित इलाहाबाद आलापुर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सुषमा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1951 में इलाहाबाद में हुआ। बाल्यकाल से ही आपको कलाकृति, सजावट व घरेलू कार्य में रुचि थी। सबको सुख देना, परोपकारी भावना, सहनशीलता, संतुष्टता और निर्मल वाणी की आप धनी हैं। सन 1962 में आपको इलाहाबाद से ही ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। श्वेत वस्त्रधारणी बहनों का कुशल व्यवहार देखकर आपने भी अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। आपने लौकिक पढ़ाई बीए तक पूरी की। आपने पहली बार सन 1963 में इलाहाबाद में ही यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी से मिलने का सुअवसर प्राप्त किया। मधुबन में हुई टीचर्स ट्रेनिंग के तुरंत बाद ही आपने सन 1979 से कासगंज, कानपुर आदि सेवा स्थानों पर सेवाएं देती हुई सन 1984 से इलाहाबाद आलापुर में ही रहकर ईश्वरीय सेवाओं को निरंतर आगे बढ़ा रही। जन कल्याण व मानव चरित्र उत्थान के लिए आपने अनेक कार्यक्रम जैसे पर्यावरण जागृति अभियान, मानवीय मूल्य, स्व सशक्तिकरण, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम आदि का आयोजन किया। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, 3 गीता पाठशालाओं सहित 100 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी अपना जीवन कमल पुष्प सम पवित्र बना रहे हैं। मैं बचपन से ही भक्ति करने में बहुत रुचि रखती थी। भगवान के प्रति प्रेम शुरू से था। मंदिरों को सजाना, उड़ाना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, हवन करना, ये मेरी रुचिकर काम था। इसी तरह से रुचि बढ़ते बढ़ते बचपन से और आगे आए तो मेरा डेकोरेशन की ओर बहुत ध्यान गया। घर को सजाना आदि सब कुछ करना। आगे बढ़ते रहे। 12 साल की उम्र में मुझे ये ज्ञान एक मेले में मिला जहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी। मैंने बहनों को देखा, उनके वाइट ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित लगे और मैं उनकी ओर रुचि करते हुए आगे बढ़ गई। ज्ञान सुना, ज्ञान भी अच्छा लगा। सेंटर पर पहुंची। सेंटर भी साफ सुथरा, एकदम वाइट ड्रेस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं बहुत खुश हुई कि ये मेरी मनपसंद जगह है। मैंने कहना शुरू किया कि मुझे तो ऐसा बनना है, ऐसा ही रहना है, मुझे तुम्हारी दुनिया नहीं चाहिए। तो माँ बाप ने इसका बहुत विरोध किया। बोला, अरे ये कैसे हो सकता है, तुमको ये लोग बहका रहे हैं, ये लोग फिर सामने का कहीं कुछ नहीं करते हैं। फिर मेरी एक नानी जी थी, मैंने उनको यह ज्ञान सुनाया और ये ज्ञान सुनकर उनको भी इतना अच्छा लगा कि वो भी रोज आने लग गई। तो मुझे एक साथ मिला कि चलो नानी जी और हम 2 जने मिलके सही गृहस्थी से एक परिवार से कोई पहुंचा। वो भी हमारी तरफ करने लगी कि हाँ ये लड़की ठीक है, इसको ऐसा बनना है तो बनने दो, क्यों परेशान करते हो। लेकिन नानी जी की बात को भी लोग नहीं मानते थे और मेरे मामा जी और मेरे पापा जी बहुत इसके विरोधी थे। तरह तरह की यातनाएं देना, जैसे कहते हैं ना बच्चों को राह पे लाना है तो उनको खाना मत दो, उन्हें पैसा मत दो, उनकी मनपसंद चीजें मत दो तो रास्ते पर आ जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, पर मैंने कहा कि मुझे दो या ना दो, खर्चे नहीं दोगे तो मेरे एक दृढ़ संकल्प हो गया कि मैं बर्तन मांजूंगी लेकिन मैं आपकी बातों को नहीं मानूंगी। मुझे भगवान जो सिखा रहा है वो मुझे सीखना है, वो मुझे बनना है, वही मुझे करना है। मैं इस दृढ़ संकल्प पर आगे बढ़ी और इस तरह से करते हुए मैंने अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी की, बीए की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद मैंने सर्विस की, इसलिए कि मुझे माँ बाप पर किसी भी प्रकार का भरोसा ना रहे। मैं उन पर नहीं रहना चाहती थी और सेंटर जाने से पिताजी बिल्कुल रोकते थे। फिर वो बाद में कहने लग गए, जो तपस्या करनी है घर पे करो, जो तुम्हें योग करना है घर पे करो, कोई जरूरी के आश्रम पे जाके करो। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे घर पे ऐसा वातावरण बना के दे दोगे तो मैं घर पर तपस्या करूंगी, घर पे अपने जीवन को बनाऊंगी, लेकिन मैं आपकी बातों पर नहीं मानूंगी। इस तरह से मेरा जीवन और आगे चला। पापा ने मुझे एक कमरा बना के दे दिया, मुझे अपने जीवन से जीने की छुट्टी दे दी, रसोई मेरी अलग कर दी और मैं अपनी रसोई में अपना ही खाना बनाती, बाबा को भोग लगाती और अपने जीवन को एक आश्रम बनाकर लेके चलने लग गई।
इस तरह से मेरा जीवन और आगे बढ़ा। जो यहाँ बहनें थी, टीचर्स थी, वो भी हमारी तरह ही हमको इस चीज़ में सहयोग देने लग गई कि कोई बात नहीं, सेंटर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान पर चलने के लिए तुम्हें ये मदद मिल रही है, तुम्हारे माँ बाप ये सहयोग दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मम्मा का मेरा अनुभव था कि मम्मा इलाहाबाद आई हुई थी और हमें याद है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, वाइट ड्रेस का कपड़ा पहन के मैं सुबह सुबह नानी जी के साथ गई, तो मुझे मेरी ब्रजपुष्पा दादी थी वहाँ, उन्होंने कहा कि बेटी लो ये फूल और मम्मा को दे आओ। तो मैंने कहा मम्मा आ गई क्या? कहती हाँ मम्मा तू ऊपर छत पे बैठी हैं। मैंने कहा अच्छा। जाड़े का समय था, मम्मा ऊपर थी। मैं सीढ़ी पर फटाफट चढ़ के गई और एक गुलाब का फूल लेकर गई और मम्मा को कहा मम्मा आपके लिए एक गुलाब का फूल है। बोली तुम लाई हो फूल? मैंने कहा हाँ मम्मा। तो बोली फूल लाना है या तुम्हें फूल जैसा बनना है? तो मैंने कहा मम्मा अगर आप कहेंगे तो हम आपके जैसे फूल जैसा भी बनेंगे। तो मम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और इतना अच्छा वो अनुभव रहा कि मुझे आज तक वो बात भूल नहीं सकती कि मम्मा ने मुझे क्या वरदान, बिल्कुल गोद में समाकर बहुत प्यार दिया था। माघ मेले में हम लोग प्रदर्शनी लगाए हुए थे और उस दिन 80 जनवरी था। हम सब ने सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाली थी। पूरे माघ मेले में घूमकर प्रभात फेरी अपने ही रूम पर, अपने ही कुटिया में पहुंचने ही वाले थे कि एकाएक लोगों ने खबर किया कि शांत हो जाओ, नारे नहीं लगाओ। तो सब लोग बिल्कुल चुप हो गए, क्या बात हो गई। फिर पता लगा कि नारे नहीं लगाओ, बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। हम सब वहाँ से बहुत धीरे धीरे फिर अपने उसमें आए, कुटिया में, और बाहर चद्दर बिछाया गया। सभी लाइन से उस पर बैठते गए और योग चलने लग गया। उस समय हमारे बीच हमारी दीदी थी, मनमोहनी दीदी। वो उस समय माघ मेले में ही थी। माघ मेले में दीदी ने आके हम लोगों को बताया कि देखो बाबा ऐसे है और बाबा कहीं गया नहीं है, तुम सब ज़्यादा परेशान नहीं हो, मैं जाती हूँ, बाबा को लेकर वापस आऊँगी। हम सबको ऐसे सताना देकर दीदी ने हम सबसे छुट्टी ली थी मेले में, और दीदी यहाँ से फिर मधुबन पहुँची थी। वो भी दिन मुझे याद है कि हम सब के लिए वो दिन कितना भारी था जब बाबा ने शरीर छोड़ा था।
तो मैं अपने आप से कहती गई कि बाबा आप तो शरीर छोड़ दिए, मुझसे मुलाकात नहीं करके गए, मैं आपसे कैसे मुलाकात करूं? मैं रोज सुबह 4 बजे उठूं, कहूं बाबा आपने तो शरीर भी छोड़ दिया, अब मुझे आने का मौका भी नहीं दिया, मैं आपसे कैसे मिलूं? तो एक दिन का वाकया है कि मैं अमृत वेले बाबा से बैठे ऐसे ही बतिया रहे थे, तो बाबा ने कहा, बच्ची किसने कहा कि मैं गया हूं? मैं तो तुम्हारे साथ हूं, रोज तुमसे बात भी करता हूं, फिर भी तुम कहती हो कि मैं चला गया, देखो मैं तुम्हारे सामने हूं ना। तो बाबा ने मुझे उस दिन बहुत प्यार दिया। तब से मुझे लगा कि नहीं, बाबा कहीं गया नहीं है, बाबा मेरे साथ है और मैं बाबा से मिली हूँ। मुझे बिल्कुल एकदम अनुभव में आ गया कि नहीं, बाबा से मैं मिल चुकी हूँ। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है, साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की। तो मैंने बाबा से मिले, बाबा का अनुभव रहा, फिर धीरे धीरे और भी आगे बढ़े। तो मुरली की ये पॉइंट आती रही कि हमको दान देना है, तो मैंने कहा ये तो दान पापा के पैसे का नहीं देना है। तो फिर हुआ कि नहीं, सर्विस करनी है। मैंने डिग्री जिस दिन हाथ में ली उसी दिन मैंने सर्विस ढूंढी और मैं ठाकुर दीन बाल मंदिर स्कूल है, मैंने वहाँ सर्विस शुरू की। सर्विस शुरू की, पहली तनख्वाह ही बाबा की शिवरात्रि पर भेजी। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई जिसका कोई बयान नहीं कर सकती कि मैंने अपनी कमाई बाबा को दी और बाबा से कहा, बाबा मेरा जो भी है वो आपका है, जो भी मेरा है वो सब आपका है, तन भी आपका है, मन भी आपका है और धन भी आपका। उस दिन से मैंने अपने जीवन का ये लक्ष्य बनाया कि मुझे बाबा का ही बनना है, बाबा की होकर रहना है और बाबा के जीवन को देना है। इस तरह से हम मधुबन पहुँचे, बाबा से मुलाकात की। बाबा से मिलन बनाने के लिए नहीं गई थी, दिल्ली में मेला लगा हुआ था लाल किला के मैदान में, तो हम सब मेले में गए थे। वहीं प्रकाशमणि दादी ने अनाउंस किया था शिवरात्रि है और जो कोई आना चाहे मधुबन वो खुलेआम आ सकता है, यहाँ से जा सकता है, उसे किसी प्रकार का वो नहीं है। दादी ने कहा कि जो भी आना चाहे, यहाँ गाड़ी वो बोगी लगी है उसमें सभी पहुँच सकते हैं। तो हम लोग ने भी अपनी टीचर से कहा कि हम सबको मधुबन जाना है, इलाहाबाद के बजाय हम लोग मधुबन जाएंगे। बल्कि हमारी दीदी ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे, हमने कहा जो कहते बनेगा कहेंगे, लेकिन मुझे मधुबन जाना है। मैं शिवरात्रि पे बाबा से मिलने मधुबन पहुंच गई, दादी से मिली, बाबा से मिली। उस समय बाबा ने टेंट में हम सबसे मुलाकात की थी, पहली बार टेंट लगा था यज्ञ में, और जहाँ इतने भाई बहन पहुँचे थे, क्योंकि मेडिटेशन हॉल भी छोटा था, हिस्ट्री हॉल भी छोटा था और जब ओम शांति भवन बना भी नहीं था। तब आंगन में बाबा का टेंट लगा था और वहाँ हम सब ने बाबा से मुलाकात की थी। वो पहली मुलाकात मेरी आखिरी मुलाकात कहें कि आज तक मैं उस मुलाकात को नहीं भूल पाएंगी, क्योंकि बाबा से मेरा वायदा था कि आप गए नहीं हो, आप हो, तो बाबा ने कहा था आंगन में तुम आओगे तो मैं मिलूंगा। वास्तव में बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जो मिला है, जो वरदान दिया है कि तुम्हें जो टीचर मिली है उस टीचर के साथ सदा सहयोगी बनोगी, डबल टीचर होके रहोगी और अपने जीवन को टीचर बनाकर सबको टीच करोगे।
माना सबको ऐसी ट्रेनिंग दोगे। तो बाबा की वो वरदान मुझे आज भी याद है। और बाबा से मुलाकात तो अपना अनुभव है ही है कि बाबा ने जो हमें अनुभव कराया। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। हो गया जब प्रभु ही अपना, कौन कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है, अपना न किससे वैर है, अपना न किससे वैर है। ज्ञान सागर मन के गागर में समाता जा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। मस्ती मौलाई में है दौलत मिली प्रभु प्यार की। अब रही किस काम की ये सल्तनत संसार की। इस समय मुझे ये पुरुषार्थी सबसे ज्यादा है कि बाबा ने कहा है अंतमति सोगति। मेरी हर पल ये बुद्धि में रहता है कि बाबा मैं तुम्हें इतना याद करूं कि मुझे आपके सिवाय कुछ भी याद ना आए। क्योंकि मेरी गति हो तो वो आपकी याद में हो। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा दीदी के साथ ये है, बहुत लविंग और बहुत केयरिंग है। एक ये एक्सपीरियंस है। उसके अलावा कभी भी हम लोगों के व्यवहार में जैसे कुछ भी गलत हुआ या लगा ऊपर नीचे है, दीदी ने हमेशा हमें सिखाया। और सिखाया किस तरह से, स्वयं को उस रूप में ढाल के, मतलब कि जैसे अपने चरित्र से बताया कि तुम्हारा ये व्यवहार होना चाहिए, तुम्हें इस तरह से बिहेव करना चाहिए। ये दीदी से मेरा सबसे अच्छा अनुभव है। मैंने दीदी से जो खास चीज़ जो सीखी है वो ये कि हर किसी के साथ एक सा व्यवहार। हम लोग का कुछ भी व्यवहार ऊपर नीचे होगा, दीदी खुद अपने को ऐसा दिखाती हैं या हमारे सामने वो आदर्श प्रस्तुत करती हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहन जी में सबसे बड़ी खासियत ये देखी कि उनको बहुत पेशेंस है उनके ऊपर। कभी भी हलचल में मैंने नहीं देखा उनको, और कोई भी बात में, और कभी भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत ही सरल तरीके से उसका सॉल्यूशन बताती हैं। बहुत स्नेही स्वभाव है उनका, और उस स्नेह से हम मिलने को व्याकुल रहते हैं। आत्मिक संबंध हो जाता है हम लोग का। सहने की शक्ति मिली दीदी से, समाने की शक्ति मिली, क्षमा करने की शक्ति मिली। और एक बहुत बड़ा अनुभव मुझे हुआ था दीदी के साथ।
हमारा घर बन रहा था अल्लाहपुर में, और हमारे पड़ोस में जो थे वो नाखून चने चबवा दिए थे, बहुत परेशान कर रहे थे, रोज झगड़ा करते थे, पुलिस वाले को लाके खड़ा करते थे। मैंने दीदी से अपनी समस्या बताई। दीदी ने कहा अमृत वेले उठो और उस पूरे परिवार को बाबा से शांति की किरणें लेके दो। 1 महीना इतना करने के बाद सब कुछ एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया और हम लोग बहुत पीसफुल हो गए। तो दीदी से बहुत सारा प्यार मिला और शक्ति मिली। हमें आप बाबा ऐसे मिले हैं, हमें आप बाबा ऐसे मिले हैं कि जैसे नई जिंदगी मिल गई है। हमें आप बाबा ऐसे मिले हैं, हमें आप बाबा ऐसे मिले हैं कि जैसे नई जिंदगी मिल गई है। वो दिल के सहारे मिले प्राण प्यारे, वो दिल के सहारे मिले प्राण प्यारे। तो बेनूर को रोशनी मिल गई है। हमें आप बाबा ऐसे मिले हैं। कहने को भगवान को मानते थे, कब कहना भगवान की मानते थे। चले थे डगर में अंधेरों में घिरते, चले थे डगर में अंधेरों में घिरते। अभी ज्ञान की चांदनी मिल गई है। हमें आप बाबा ऐसे मिले हैं कि जैसे नई जिंदगी मिल गई है। हमें आप बाबा ऐसे मिले हैं। उजली किरण है, उजली